बेकार है भाई, मैं तो टूट गया भाई। So guys, to my champions of the world, मैं 3D Action and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। और आप सबको पता होगा AI नाम की एक चीज आ चुकी है जिसने जीना हराम कर रखा है, मेरा भी किया। बिकॉज अभी जो मैंने टॉपिक निकाला है कि AI के अकॉर्डिंग, AI से पूछा मैंने कि भाई तुम मेरे को बता कि तेरे अकॉर्डिंग 2024 के टॉप 10 रेसलर्स कौन कौन से हैं WWE की तरफ से। तो उसने जो लिस्ट दी ना, मेरा दिल टूट गया। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर 10 पे उसने रखा एक फीमेल को, एंड दैट इज ईओ स्काई। तो यानी कि इस पूरी लिस्ट के अंदर हमें मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। ईओ स्काई के लिए उसने लिखा है कि एज वन ऑफ द स्टैंड आउट वुमेन्स परफॉर्मेंस, हर टेक्निकल एबिलिटी एंड टाइटल रेन मेक हर अ की फिगर। अरे बाप रे, कतई बिल्कुल मतलब फिदा ही हो गया है हमारा एआई तो ईओ स्काई के ऊपर। और आई थिंक ये इसीलिए भी किया होगा बिकॉज रेसलमेनिया के टाइम पे वो चैंपियन थी, स्टार्टिंग से वो चैंपियन थी इस साल के। तो आई थिंक, बट अदरवाइज आई डोंट नो कि टॉप 10 में ईओ स्काई इस साल के आ भी सकती थी या नहीं, बिकॉज उसके अलावा भी काफी सुपरस्टार्स हैं जो कि मैं लिटरली गिनवा सकता हूं जो कि आ सकते हैं। बट ठीक है, आज हम सिर्फ एआई की बात करेंगे वरना एआई हमारा कुछ करना दे। और नंबर 9 पे उसने जो रखा ना, उसने किया है डिसअपॉइंट, बिकॉज उसने नंबर 9 पे पता है किसको रखा? द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को। यू किडिंग मी? हाँ, एआई अब या तो एआई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा बेवकूफ है, इन दोनों में से कुछ है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा वो क्या है, क्योंकि सीएम पंक को 9th पे रखना, 9th पे रखना यार, ये कैसे कर दिया यार तुमने? एआई भाई दिमाग का भूसा में भर दिया है क्या? इतना गंदा डिसीजन कोई कैसे ले सकता? हाउ कैन यू पुट सीएम पंक और नंबर 9 जिसने दी है राइवलरी ऑफ द ईयर सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर में, और उसमें भी उन्होंने पूरा साल खींचा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 महीने की राइवलरी थी और उसी को हम बेस्ट राइवलरी कर रहे हैं, लिटरली पूरा साल खींचा है उसको। एंड आई डोंट नो मैन, क्या ही बोलना चाहिए सीएम पंक के लिए, बस बहुत बुरा लगा। नंबर 8 पर इन्होंने रखा है डेमियन प्रीस्ट को। कह रहा है कि हिज वर्सेटैलिटी एज अ सिंगल स्टार एंड जजमेंट डे मेंबर हैज एलिवेटेड हिम सिग्निफिकेंटली। अच्छा बेटे, बहुत सिग्निफिकेंटली हैं तो सीएम पंक नहीं दिखा था तेरे को? वो नहीं सिग्निफिकेंटली कर रहा था इंप्रूव, बट ठीक है, डेमियन प्रीस्ट का भी बनता है बिकॉज उसने कैश इन करा। मतलब जो वो लास्ट ईयर था उससे तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है ना? पूरा चैंपियन बन के लिख रहा है रेसलमेनिया के अंदर। अब दोबारा से क्या पता चैंपियनशिप जीत जाए। ओवरऑल डेमियन प्रीस्ट का तो टॉप 10 में आना बनता था, बट सीएम पंक का नंबर 9 पे आना कैसे बनता था? नंबर 7 पर करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एलए नाइट। ये मेरे को तुम कहना चाह रहे हो कि एलए नाइट इस पूरे साल में सीएम पंक से ज्यादा बढ़िया था? अरे चलो ठीक है, ठीक है एआई भाई, मान लिया कि तुम बहुत ज्यादा दिमाग वाले हो, है ना? तुमने डेमियन प्रीस्ट से भी ऊपर रख दिया। अब कैसे? डेमियन प्रीस्ट तो वर्ल्ड चैंपियन था, डेमियन प्रीस्ट ने तो रेसलमेनिया में टाइटल जीती है। एलए नाइट क्यों रखा है तुमने, अब बताओ? मेरे को तो ये लग रहा है कि एलए नाइट ने ही इस पूरे एआई को जनरेट किया। आई थिंक ही इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज अगर ये सही से लॉजिक दे देता तो ज्यादा बढ़िया देता। इसने क्या लिखा है? राइडिंग हाई ऑन फैन सपोर्ट, एलए नाइट्स करिश्मा हैज ट्रांसलेटेड इनटू सिग्निफिकेंट चैंपियनशिप सक्सेस। और भाई सिग्निफिकेंट चैंपियनशिप सक्सेस के बेचारा मरे जा रहा था कार्मेलो हेज और एंड्रादे से डिफेंड करने के लिए, है ना? बहुत यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को सक्सेस मिली, है ना? पेपर व्यू में तो उसके बिना मजा ही नहीं आता। पेपर व्यू में तो हमें चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल मैच हो जाए, कि कुछ भी रखा भाई। 7th पे एलए नाइट, कम ऑन। अब ये फिर भी ठीक है। सीएम पंक 9 पे कैसे यार? नंबर 6 पे बियांका, ना ब्रो, 6 पे बियांका बिलेर। नो स्ट्रेट नो, बिग फैट नो। भाई टॉप 10 में बियांका बिलेर है भाई। इस साल बियांका बिलेर ने क्या किया है? टैग टीम चैंपियनशिप ही तो जीती है। बियांका बिलेर को तुम मेरे को 2021 में बता दे, मैं मान लेता। 22 में बता दे, मैं मान लेता। 2024 में तुम कैसे कह रहे हो कि ये साल बियांका बिलेर का रहा कि वो टॉप 6 में आ गई, वो भी ईओ स्काई और रिया रिप्ली के बीच में? यार नंबर 6 पे बियांका बिलेर है क्या? एआई ने उल्टी लिस्ट दे दी है क्या? लेकिन उल्टी होती तो फिर ईओ स्काई नंबर 1 पे। नहीं यार, ये भी नहीं हो रहा है। एआई ने सूंघ लिया भाई। मुझे लग रहा है एआई को अगर हम पैसे नहीं देते तो वो फ्री वाले एआई में हमें ऐसे ही दिखाता है, बट इट वाज सो एस। नंबर 5 पे है रिया रिप्ली। चलो रिया रिप्ली का तो समझ आता है, ठीक है, उसका तो बनता ही था नंबर, और इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन कर भी नहीं सकता कि क्या ही बोलूं। रिया रिप्ली इज डेफिनेटली डिजर्विंग, और वो टॉप 3 में भी होती तो भी मैं शॉक नहीं होता, क्योंकि भाई रॉ को संभाला है। अगर तुम रॉ को संभाल रहे हो तो समझ आता है, लेकिन बियांका बिलेर ने इस साल वो चीज नहीं करी थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा उससे अपसेट हो रहा हूँ कि आपने नंबर 6 पे कैसे रख दिया और सीएम पंक को नंबर 9 पे कैसे रख दिया यार। तो या आई एम फुली हैप्पी विद रिया रिप्ली। नंबर 4 पे भी मैं हैप्पी हूँ गुंतर से कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी रहा,
इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इस साल ही तो था। अबे हाँ यार, इस साल ही तो सैमी ज़ेन ने हराया उसको। तो आईसी टाइटल भी थी उसके पास, और मतलब गुंथर का तो ये साल रहा है। आई डोंट थिंक सो गुंथर को कोई भी प्रॉब्लम होगी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल भी आ गई इस पे, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी थी, और फिर वो किंग ऑफ द रिंग भी तो बना था, वो कैसे भूल गए। सो या नंबर 4 हाउएवर इज वेरी सब्जेक्टिव, बिकॉज हो सकता है मैं इसको नंबर 3 पे रखता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। नंबर 3 पर इन्होंने रखा है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को, और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का मैं इसीलिए नहीं मानता सेथ रॉलिंस को नंबर 3 पे इस समय पर, बिकॉज इस साल आई थिंक पिछला साल सेथ रॉलिंस के लिए ज्यादा बढ़िया था, इस साल ज्यादातर सेथ रॉलिंस ने इंजरी में ही बिताया है। सो आई वुड नॉट लाइक पुट सेथ रॉलिंस अबव गुंथर से नीचे सेथ रॉलिंस आने वाला था, बट फॉर श्योर टॉप 10 के अंदर सेथ रॉलिंस भी रहता, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डेफिनेटली डिजर्विंग है। बट भाई सीएम पंक 9 पे कैसे है, मेरे को उसका जवाब दे दो प्लीज, एक बार दे दो यार, कोई तो दे दो। मैं इससे ही पूछ लूं क्या? इससे ही पूछूंगा मैं भी, रुको। नंबर 2 पे बढ़ते हैं। आई थिंक एट दिस पॉइंट नंबर 2 और नंबर 1 तो हम सबने गेस कर ही लिया होगा। नंबर 2 रखा है रोमन रेंस, लिखा है कि स्टिल अ डोमिनेंट फोर्स विद द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्राइबल चीफ पर्सोना, ही रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन इवेंट्स। भाई इतना सब लिखने के बाद तुम नंबर 2 पर रख रहे हो रोमन रेंस को, तो उसको तो बुरा लगेगा ही, बट आई गेट इट, क्योंकि अगर हम एक्चुअली में जाने ना तो ये साल रोमन रेंस का नहीं था, ये साल था नंबर 1 पे जो उन्होंने रखा है कोडी रोड्स का, इस समय का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, जो साल की स्टार्टिंग से था स्टोरी चल रही है कि कोडी रोड्स को जिताएंगे, और फिर उसके जीतने के बाद जब वो चैंपियन ही रहा है पूरे साल में, तो क्लियरली इट शोज कि इट वाज द ईयर ऑफ कोडी रोड्स, एंड लाइक उसमें तो कोई डिनाई की बात है ही नहीं। वेदर यू लव कोडी रोड्स और हेट कोडी रोड्स, यू हैव टू एक्सेप्ट कि 2024 में कोडी रोड्स ने फाड़ दिया भाई। सो ये टॉप 10 की ये थी लिस्ट। अब सीएम पंक से जो मैं नाराज हूं, मैं जेन्युइनली एआई से पूछता हूं कि भाई क्या रीजन क्या है। मैंने लिख दिया गिव मी अ सॉलिड रीजन ऑफ पुटिंग सीएम पंक बिलो एलए नाइट एंड बियांका बेलेयर एटसेट्रा। कहता है प्लेसिंग सीएम पंक बिलो परफॉर्मेंस लाइक एलए नाइट एंड बियांका इज बेस्ड ऑन सेवरल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इंक्लूडिंग करंट मोमेंटम, कंसिस्टेंसी एंड ओवरऑल इम्पैक्ट। पर सीएम पंक का कुत्ता एलए नाइट से ज्यादा मर्चेंडाइज बिकवा रहा है, ओवरऑल इंपैक्ट की बात नहीं करो तो ज्यादा बढ़िया है। कह रहा है रीजन फॉर प्लेसमेंट लिमिटेड एक्सपोजर इन 2024। तेरे थप्पड़ बन जाएगा एआई, मेरा सामने मत आइयो, तू दूसरों की जॉब लेता होगा, मेरे सामने अगर आ गया ना वो वहीं घुस के मारूंगा। कह रहा है फैन कनेक्शन एंड मोमेंट, मतलब मैं ये अगर करे जा रहा हूं तो मतलब उसका फैन कनेक्शन बहुत तगड़ा है, लेकिन वो हमें नहीं देखना कि वो ऑडियंस आई किसकी वजह से, वो ऑडियंस आई सीएम पंक की वजह से, लेकिन जस्ट बिकॉज वो ये कर रहे हैं तो कनेक्शन बहुत तगड़ा है एलए नाइट का, इसलिए हम रख रहे हैं। और बियांका बेलेयर उसका ही बता दे। कह रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रायोरिटाइजेशन, डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग इज करंटली सेंटर्ड ऑन स्टार्स लाइक कोडी, सेथ, गुंथर, एलए एंड बियांका। भाई ये पिट जाएगा मेरे से, मैं सही में बहुत गुस्सा है। ये क्या कहना चाह रहा है कि एलए नाइट और बियांका को इन सबको अच्छे से देखते, लेकिन सीएम पंक को उस तरीके से नहीं देखते, सीएम पंक को फेस ऑफ द डिवीजन नहीं देख। थप्पड़ मार देना तेरे नेटफ्लिक्स के पोस्टर पे बीच में रखा है सीएम पंक को, कुछ भी बोले जा ये पिटेगा भाई। कुछ नहीं है, एआई भी मुझे लग रहा है सेथ रॉलिंस का फैन है, ये भी लिख देगा। अभी पता चल जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ कि शुड वी गिव सेथ रॉलिंस हिज फ्लावर्स। अगर इसने यस लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये सेथ रॉलिंस वाला फैन है और इसने सीएम पंक को हेट किया है। क्या यस? कह रहा है एब्सोल्युटली सेथ रॉलिंस डिजर्व रिकॉग्निशन, फ्लावर्स फॉर हिज कंसिस्टेंट एक्सीलेंस इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। अब नहीं, मेरे को वाई नहीं चाहिए, मेरे को बस पता चल गया ना कि एआई तू कैसा है, तू बायस्ड है।